हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की बूस्टअप सीरीज की शुरुआत। सर आज क्या पढ़ेंगे? सर आज हम लोग हायर एजुकेशन के करेंगे जी एमसीक्यूज। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। नहीं, हाँ जी सर, ये लीजिए, आइए जी। देखिएगा जी, सेम प्रोसीजर। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसके पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करें, आप नेट वाला भैया चैनल ज्वाइन करें। और अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो व्हाट्सएप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चन है, कह रहा है एनईपी प्रपोज टू एस्टेब्लिश NETF नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। क्या प्रपोज किया था, कब? 2020 में, कि भाई एनईपी 2020 में जो एक बॉडी आएगी उसका नाम क्या होगा, NETF। कह रहा है व्हाट आर द स्टिपुलेटेड फंक्शन ऑफ दिस बॉडी। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे तो वो देखिएगा। सबसे पहला क्या बोल रहा है, सबसे बोल रहा है आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। हाँ जी सर, ये इसका एक फंक्शन है। दूसरा आ जाइए, कह रहा है प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड लर्निंग। ये भी एक इसका फंक्शन है। और क्या, उसके बाद देखते हैं थर्ड, कह रहा है एंगेज मल्टीलिंगुअल एक्सपर्ट्स टू हेल्प प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज। नहीं, ये इसका ये नहीं है तो थर्ड नहीं होगा। डी देखते हैं, डी क्या बोल रहा है, बोल रहा है एडवांसिंग इंटरनेशनल रिसर्च एफर्ट टू एड्रेस ग्लोबल चेंजेस इन हेल्थ केयर। और क्या, क्लाइमेट चेंज यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सर ये भी नहीं है, इसका भी, ये भी क्या होगा, ये भी गलत। तो अब क्या आगे देखते हैं, कह रहा है बिल्ड इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। हाँ सर बिल्कुल ये सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड ई। कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ने दिया है, वो सॉरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक रिपोर्ट जिसमें 66 पेज की रिपोर्ट है, उससे मैंने ये उठाया है। और ये क्या, ये सारा का सारा वहां मेंशन है। कह रहा है एन ऑटोनोमस बॉडी द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इनहेंस लर्निंग। किसके लिए? लर्निंग को इनहेंस करने के लिए कौन बॉडी, NETF बनाई जाएगी। असेसमेंट, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो बोथ ऑफ स्कूल एंड हायर एजुकेशन, दोनों के लिए क्या एक बॉडी बनाई जाएगी। कह रहा द एम ऑफ NETF विल बी फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग ऑन द इंडक्शन, डिप्लॉयमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बाय प्रोवाइडिंग द लीडरशिप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, state and central governments and other stakeholders the latest knowledge in the research as a, क्या बोल रहा है, the latest knowledge and research as well as the opportunity to consult and share the best practices। कहता है NETF का फॉलोइंग फंक्शन है, देखिएगा नीचे 4 फंक्शन दिए गए थी, 4 में से 3 ऊपर हमने देखा था, कौन कौन सा देखा था सर? कह रहा है प्रोवाइड इंडिपेंडेंस एविडेंस बेस्ड एडवाइस टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेंशन। एक तो ये बिल्ड इंटेलेक्चुअल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये भी देखा ऊपर। कह रहा है इनविजन स्ट्रेटेजिक थ्रस्ट एरिया इन दिस डोमेन, ये वाला भी आपका क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, उसके जगह पर कुछ और दिया गया था। और लास्ट में क्या है, आर्टिकुलेट न्यू डायरेक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन। इसको याद करिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं सर? सबसे पहले देखेंगे तो स्वयं है क्या, हाँ है। परख नहीं, परख सर है किसके लिए सर, NEP का एक ये। उसके बाद क्या स्वयं प्रभा भी है, हाँ सर, और दीक्षा भी है, यानी कि A, C और D। आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा जी सेकंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, एब्रिविएशन MOOC स्टैंड्स फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। हाँ ये बिल्कुल सही है सर, यही होता है MOOC का फुल फॉर्म। स्टेटमेंट 2 कह रहा था एब्रिविएशन स्वयं स्टैंड्स फॉर स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ सॉरी फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स, नहीं यंग एस्पायरिंग माइंड्स, नहीं देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो पहला सही दूसरा गलत, यानी कि फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। आ जाइए जी, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जी आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जी, कहता है डेंसिटी सॉरी डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग सेव्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड इन। सर ये कब कहा गया था सर? ये एजुकेशन कमीशन में कहा गया था, ये सारी चीजें है ना।
चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। गुड गवर्नेंस के लिए क्या क्या एसेंशियल है ये देखिएगा। कह रहा एकेडमिक ऑटोनॉमी बिल्कुल जरूरी है सर। लीगल ऑटोनॉमी नहीं नहीं नहीं, लीगल ऑटोनॉमी जरूरी है क्या? नहीं, लीगल ऑटोनॉमी की क्या जरूरत है भाई, उसके लिए तो बॉडीज है ना, तो ये गलत। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बोल रहा है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, हाँ भी ये जरूरी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, तो ए सी एंड डी आंसर इज क्या फर्स्ट। आइएगा नेक्स्ट। कह रहा था एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रायोरिटाइज द इंक्रीज इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन प्री स्कूल टू द सेकेंडरी लेवल बाय 100%। देखिए स्कूल अभी रेशियो कम है, तो बोल रहा है कि प्रायोरिटाइज किया है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ के कितना 100% हो जाएगा। कौन से ईयर में सर? वो हो जाएगा सर 2030 तक में ये 100% पहुंच जाएंगे स्कूल से प्री स्कूल टू सेकेंडरी स्कूल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है Who among the following was the chairman of University Education Commission? कौन थे सर? इसके लिए थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये थे इनके चेयरमैन। नेक्स्ट चलते हैं, आइएगा क्या कह रहा है, मैच करने के लिए नहीं कह रहा सर डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है जी पर्पस, तो इसको आप बताइए। देखिए स्वयं का क्या पर्पस था सर? स्वयं क्या था सर? स्वयं जो था वो ये था मोक्ष था फॉर हायर एजुकेशन एंड एनीवेयर एनी टाइम, कहीं भी के लिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स था स्वयं। स्वयं प्रभा क्या था? स्वयं प्रभा सर डिजिटल चैनल है, फ्री डीटीएच चैनल है फॉर हायर क्वालिटी एजुकेशन के लिए। डिजी लॉकर क्या है सर? डिजी लॉकर क्या है ना कि ये स्टोर एंड एक्सेस पर्सनल ई डॉक्यूमेंट्स के लिए है इन इररिस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन। और क्या है? एनएडी क्या है? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी बोलते हैं सर, ऑनलाइन स्टोर है एंड एक्सेस एकेडमिक अवार्ड्स नेमली डिग्रीज और मार्कशीट के लिए जो होता है उसको क्या बोलते हैं? नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। आइए 1 का 3rd बी का 4, 1 का 3rd बी का 4, ये देखिए 1 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है द एनईपी 2020 प्रपोज टू प्रिपेयर विच ऑफ द करिकुलर फ्रेमवर्क। एनईपी 2020 किसको कौन सा प्रपोजल लेके आया है जी करिकुलर फ्रेमवर्क के लिए? तो बोल रहा है इसके लिए होगा एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन के लिए भी है। और क्या सर? और नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये तीनों के लिए फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी एंड सी। नेक्स्ट टेक्निकल और वोकेशनल के लिए कोई नहीं है प्रपोजल। चलिए कह रहा है फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट एवरी टीचर इज सपोज्ड एटलीस्ट डिवोट हाउ मेनी आवर्स एवरी ईयर। बोल रहा है हर टीचर को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए और सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए कितना टाइम देना चाहिए पूरे साल में? तो इसका ये है जी, इसका है 50 आवर्स, 50 घंटे का कम से कम इंप्रूवमेंट के लिए आपको देना चाहिए। कह रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट पीरियड व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज ए हेरिटेज साइट। हेरिटेज साइट 2 को किया गया है एनएससी इंडिया के, किसको? एक तक्षशिला और एक दूसरा नालंदा। आंसर इज 4 डी एंड ई। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय, किसके द्वारा एस्टैब्लिश क्या होता है? कह रहा है सर ऑन नोटिफिकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एडवाइस ऑफ यूजीसी। बिल्कुल सही, यही तो है, तो आंसर हो जाएगा जी फर्स्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द एनईपी 2020 रिलेटेड टू द हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या मेजर रिकमेंडेशन है? आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है? कह रहा है टू इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 26.3 to 50% बाय 2035। हाँ ये एक इसका रिकमेंडेशन था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, नहीं सर ये तो गलत है, ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। थर्ड क्या है? थर्ड है लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय ए सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन। इसी के लिए एक बॉडी बनी क्या? HECI नहीं, हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रमोटिंग रिसर्च इन साइंस टेक्नोलॉजी, सर ये भी नहीं है। और ओपनिंग ऑफ 50-100 मोर यूनिवर्सिटी, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जी A एंड C। ये देखिएगा आपका हो गया जी सेकंड। देखिएगा जी अब कुछ मेजर रिकमेंडेशंस, वही रिपोर्ट जो मैंने बोला 66 पेज का है, उसमें से ये रिकमेंडेशन दी गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको देखिएगा, इसमें बहुत सारे रिकमेंडेशन है, इनको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट जब ये दोनों पूछा जा सकता है तो इसी से रिलेटेड ये रिकमेंडेशन है, तो 9-10 है, तो इससे पूछा सवाल जा ही सकता है। कह रहा दिस पॉलिसी इन्विजन्स ए कंप्लीट ओवरऑल एंड री एनर्जाइजिंग द हायर एजुकेशन सिस्टम
to overcome these challenges and thereby deliver high quality higher education with the equity and inclusion. The policy visions include the following key changes of the current system. जो current system है उसमें क्या क्या changes किया गया है, क्या क्या सजेशन दिया गया है, वो देखिएगा ध्यान से. कह रहा मूविंग टुवर्ड्स अ हायर एजुकेशन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज. लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की बात की गई है विद एटलीस्ट वन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट. हर डिस्ट्रिक्ट में या तो एक एटलीस्ट वन और नियर every district with a more HEIs higher education institution across India that offer medium of instruction programs in the local और Indian languages. जो पढ़ाई कैसी होगी, जो उन्हीं के लैंग्वेज में पढ़ाई होगी. तो एक ऐसा मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज बनाना है जिसमें क्या करना है, एक कम से कम पूरे डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए और उसी के एरिया के हिसाब से क्या या इंडियन लैंग्वेज में उसकी पढ़ाई होगी. तो ऐसा एक सजेशन दिया. दूसरा बोला मूविंग टुवर्ड्स अ मोर मल्टीडिसिप्लिनरी अंडरग्रेजुएट एजुकेशन, इसकी बात की. मूविंग टुवर्ड फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, इसकी भी बात की. फिर बोला रिवैम्पिंग करिकुलम, पेडागोजी, असेसमेंट एंड स्टूडेंट सपोर्ट, एनहांस्ड स्टूडेंट एक्सपीरियंस की बात की. अब क्या बोला, रीअफर्मिंग द इंटीग्रिटी एंड फैकल्टी ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप पोजीशंस through merit appointments and the career progression based on teaching, research and service. इस तरह से आपको क्या करना है, टीचिंग और रिसर्च को लेकर आपको जो होगा उस तरह से अपॉइंटमेंट करना है ना. कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ध्यान दीजिएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का एस्टेब्लिशमेंट करना है टू फंड आउटस्टैंडिंग पीयर रिव्यूड रिसर्च and to actively seed research in the universities and college. रिसर्च के लिए एक नई बॉडी आ रही है NRF, governments of higher education by institution by high qualified independent boards having academic and administrative body. देखिएगा जी H में क्या है, H बोल रहा है जी लाइट बट टाइट रेगुलेशन बाय ए सिंगल रेगुलेटर फॉर हायर एजुकेशन. देखिए ये वाला चीज अभी जस्ट ऊपर हमने पढ़ा ना, हाँ जी सर ये पढ़ा. अब क्या है, increased access, equity and inclusion through a range of measures including greater opportunities for outstanding public education, scholarship के लिए by private philanthropic universities for disadvantaged and underprivileged स्टूडेंट के लिए. ऑनलाइन एजुकेशन लेके आना है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात करी, एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग मटेरियल्स एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू द लर्नर्स विद डिसेबिलिटी. जो डिसेबिलिटीज के हैं उनके लिए सारी ओपन डिस्टेंस लर्निंग का चीजें लेके आना. तो देखिए ये 9 आपके क्या है हायर एजुकेशन के रिकमेंडेशन थे किसको, एनईपी को लेकर जो लाया गया है. ठीक है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि अगर एक सवाल इससे पूछे जा सकते हैं तो नेक्स्ट भी सवाल पूछा जा सकता है. जैसे देखिए लाइट बट टाइट और इंक्रीजिंग क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये क्या थे रिकमेंडेशन. तो इससे भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं. चलिए नेक्स्ट करते हैं जी. कह रहा है द की ऑब्जेक्टिव ऑफ रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका फुल फॉर्म है जी. तो इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, इंप्रूव करने के लिए. पहला तो था जी एक्सेस, दूसरा इक्विटी, तीसरा क्वालिटी. ये तीनों की बात कर रहा है, ABC, आंसर इज सेकंड. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बिट्स पिलानी एकदम इसमें आंख मूंद के कर देना है नहीं. ये देखिए अरे क्या हो रहा है यार, ये वाला ये वाला. चलिए नेक्स्ट चलते हैं. कह रहा था एनईपी 2020 रिकमेंड्स दैट ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम विल बी ऑफ. अब बीएड प्रोग्राम एनईपी के अनुसार कौन कितने साल के होंगे सर, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है और 4 साल का हो सकता है, यानी कि A, B और D. आंसर इज फर्स्ट. चलिए देखिएगा, कह रहा है कि which of the following statement do not hold true with the respect of vocational education as per national NP 2020, है ना. देखिएगा NEP होना चाहिए, NP लिख दिया है, NEP 2020. तो अब क्या है बोल रहा भाई साहब, ऐसा है कि क्या क्या चीज इसमें जो है वोकेशनल एजुकेशन के रिगार्डिंग सही नहीं है, यानी कि गलत है. तो आइए देखते हैं. कह रहा बी वॉक डिग्री इंट्रोड्यूस 2013 विल बी डिसकंटिन्यूड. ऐसा है क्या, नहीं सर ये तो गलत है. कह रहा लोक विद्या कोर्सेज विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग वोकेशनल कोर्सेज, ये भी गलत. ठीक है, अब क्या कह रहा फोकस एरिया ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विल बी चूजन ऑन द स्किल गैप एनालिसिस विदाउट मैपिंग द लोकल अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल गलत. लोकल अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए स्किल की बात कही गई है. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट डी में. डी क्या बोल रहा है, नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन फॉर वोकेशनल एजुकेशन विल बी कंस्टिट्यूटेड, ये बिल्कुल सही बात है. तो ये क्या
और ई वोकेशनल एजुकेशन विल बी इंटीग्रेटेड इनटू ऑल स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन फेज मैनर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। देखिए ये सही, तो ये दोनों सही जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया कि गलत कौन कौन सा था। गलत तो था जी, कौन कौन सा था गलत सर, ये था, ये था और ये था, ए बी सी, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी फर्स्ट। गलत पूछा गया है ना, स्टेटमेंट तो दी और ही सही है, लेकिन इसमें पूछा गया कि भाई साहब कौन सा वोकेशनल एजुकेशन के रिस्पेक्ट में नहीं है, तो नहीं, ये तीनों है, ए बी और सी। आगे चलिए, अब चलते हैं जी, मैच करने बोला मैच दी लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। तक्षशिला, तक्षशिला किससे फेमस है सर, तक्षशिला फेमस है जी आपका मेडिसिन से। उज्जैन, उज्जैन किससे फेमस है जी, उज्जैन फेमस है जी आपका ये से विक्रमशिला तांत्रिक बुद्धिज्म से, मान्यखेता द्वैता स्कूल से, और उज्जैन फेमस है जी एस्ट्रोनॉमी से। चलिए ये हो गया जी ए का थर्ड, बी का 4, ए का थर्ड, बी का 4, ये देखिएगा जी आंसर हो गया जी थर्ड आएगा। चलो तेरा स्वयं प्लेटफॉर्म वाज डेवलप बाई, दो ये एक तो एमएचआरडी ने किया था और दूसरा गूगल ने, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा ए एंड बी, फर्स्ट नंबर। चलेगा जी, क्या बोल रहा है, कह रहा है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी सेटअप, कैसे कैसे सेटअप किया जाएगा, तो बोल रहा है क्या, पहला बोल रहा है टू रिप्लेस द यूजीसी फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। बिल्कुल गलत सर है, इस यूजीसी को कैसे रिप्लेस करेगा, इसको तो नहीं कर रहा है, एक अलग बॉडी जरूर आ रही है लेकिन इसको रिप्लेस नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है एन अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन टू लुक इनटू हायर रेगुलेशन एक्रेडिशन फंडिंग एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड लुक। हाँ ये बिल्कुल एक बॉडी आ रही है HECI, नहीं उसके बाद रेगुलेट जो क्या करेगी, चार बॉडीज को देखेगी, रेगुलेशन एक्रेडिशन फंडिंग और एकेडमिक स्टैंडर्ड को। कह रहा है एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी मेंटेन द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड, हाँ ये भी सही है, और टू मेंटेन द एकेडमिक स्टैंडर्ड फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी, ये देखिएगा 4 नंबर। चलिए आइएगा, अब देखिएगा जी, फिर उसी बॉडीज की बात कही गई, अभी ऊपर बात की गई थी किसकी सर, वो बॉडीज के डिटेल्स की है ना, कौन कौन सी बॉडी आई है। अभी देखिए अब इसको मैच करना है, आइए मैच करते हैं। NHERC आपको दिख रहा होगा, चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए एक मेन बॉडी होगी कौन सी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये देखिएगा ये, अब इसके तहत चार बॉडीज होगी, चारों अलग अलग के लिए काम करेगी। NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, रेगुलेशन के लिए होगा। नेशनल एकेडमिक काउंसिल, ये आपका होगा एक्रेडिशन, सॉरी नेशनल एक्रेडिशन काउंसिल, एक्रेडिशन के लिए होगा। HEGC हायर एजुकेशन ग्रांट कमीशन, ये एकेडमिक के लिए होगा, और सॉरी ये एकेडमिक के लिए नहीं, ये फंडिंग के लिए होगा। और जनरल एजुकेशन काउंसिल, ये किसके लिए होगा, ये होगा जी एकेडमिक के लिए। अब आइए मैच करिए, आपको इजीली मैच हो जाएगा सब चीज, नहीं हाँ जी सर। NHERC सर रेगुलेशन के लिए था, NSC सर एक्रेडिशन के लिए था, सर HEGC सर ये ग्रांट फंडिंग के लिए था, फाइनेंशियल के लिए था, और GEC किसके लिए, एकेडमिक स्टैंडर्ड के लिए था, सॉरी हाँ एकेडमिक स्टैंड के लिए था। तो आ जाइए 1 का क्या, 1 का थर्ड और B का 4, B का सॉरी 1 B का 2, 1 का थर्ड और B का 2, 1 का थर्ड B का 2, आंसर इज ये 2 है ना, तो फिर C का देख लीजिए, C का क्या, C का जी 4, तो 4 यहाँ आ गया, थर्ड हो जाएगा आंसर आपका, नहीं हाँ जी सर। अब आ जाइए देखिए 23rd नंबर क्या है, 23 बोल रहा है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। इसका सबसे इजीएस्ट तरीका है कि सर आप इसके ईयर्स याद कर लो, अपने आप अरेंज हो जाएंगे। देख लीजिए पहला, सबसे पहला कौन आया था सर, वुड डिस्पैच, नहीं 1854 में, ठीक है। उसके बाद क्या, सॉरी सबसे पहले मैक्यूलम थे, सी एक मिनट, सबसे पहले मैक्यूलम 1835 में, उसके बाद है वुड डिस्पैच 1854 में, उसके बाद क्या जी सैडलर कमीशन 1917 में, फिर है जी हरताग कमीशन 1929 में, और तब जाके लास्ट में आया जी सार्गेंट रिपोर्ट, ये किसमें 1944 में, यानी कि CEBAD आंसर हो जाएगा जी सेकंड। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, क्या रहा है Which of the following are not statutory bodies। अब देखिए स्टैट्यूटरी बॉडीज और एक होता है ऑटोनोमस बॉडीज, ये देख लीजिए आपको नीचे मैंने लिख रखा है कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है और कौन सी आपकी ऑटोनोमस बॉडी। देखिए UGC, IGNOU, AICT, AIU, DCI, BCI, सर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, NCT, MCI, ये क्या है स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ऑटोनोमस बॉडी क्या है NCERT, NAC, NBA, ICMR, CSIR, NTA, है ना,
ये एनबी और एनटी है, आईसीआर और आईसीएसएसआर, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडी। अब देखिए ऊपर क्या दिया गया है सर, ऊपर सबसे पहले क्या दिया गया, सबसे पहले सर दिया गया नैक। सर नैक कौन सी बॉडी थी सर, ये ऑटोनोमस बॉडी थी। तो क्या बोल रहा, नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ऑटोनोमस की। तो सर एक तो ये हो जाएगा, ठीक है नैक। दूसरा एनएमसी, सर एनएमसी क्या है नहीं पता। एनसीईआरटी, सर एनसीईआरटी हमको पता है, एनसीईआरटी क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ए और सी, ये देखिएगा थर्ड। अब एसीआईटी, ये तो सर स्टैट्यूटरी है और पूछा है नॉन स्टैट्यूटरी। और एनसीटी सर ये भी स्टैट्यूटरी है और पूछा है नॉन स्टैट्यूटरी। तो चलिए देख लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा जी सी, दैट इज ए एन सी और थर्ड नंबर। आइएगा जी नेक्स्ट, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन मेंशन्ड इन द डेलस कमीशन रिपोर्ट रिफ्लेक्ट द इंडियन वैल्यू वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है जी लर्निंग टू बी लिव टुगेदर, ठीक है। आइए नेक्स्ट, क्या कह रहा है, हु चेयर्ड द फर्स्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन वुमेन एजुकेशन आफ्टर क्या इंडिपेंडेंस। तो ये क्या था, ये था डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख कमेटी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है एज पर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ अंडर ग्रेजुएट बी वोक डिग्री प्रोग्राम रिक्वायर्स कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी क्रेडिट्स ऑफ कोर्स वर्क। देखिए जी कोर्स वर्क के लिए क्रेडिट दिया गया है, तो सर ये बात बताइए कि सारे के लिए है। हाँ सर देखिए, आइए ध्यान से पहले देखते हैं कि क्या है ये। देखिएगा जी इसका लेवल एनएसक्यूएफ का लेवल सही है। तो 4 लेवल में सर्टिफिकेट मिलता है जी किसके लिए सर, 10+2 के लिए, 6 मंथ के लिए मिलता है सर्टिफिकेट, नहीं हाँ सर 6 मंथ के लिए मिलता है सर्टिफिकेट। और उसका क्रेडिट के पॉइंट कितना है, 30 क्रेडिट पॉइंट है। किसके कौन से क्लास के बाद मिलता है सर, 10+2 के बाद मिलता है। लेवल 5 में आ जाइए डिप्लोमा, इस 1 साल का जो कोर्स है 60 आपको क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है और 10+2 के बाद है। उसके बाद आ जाइए 6 लेवल पे एडवांस डिप्लोमा, 2 साल के लिए होता है, 120 कितना मिलता है, क्रेडिट मिलता है। फिर आ जाइए 7 लेवल पे बीवॉक डिग्री, 3 साल के लिए होता है, 180 क्रेडिट मिलता है और आफ्टर 10+2 मिलता है। फिर आ जाइए लेवल 8 पे पीजी डिप्लोमा, 1 साल के लिए होता है, 60 क्रेडिट होता है और आफ्टर ग्रेजुएशन बीवॉक डिग्री का होता है। फिर लास्ट में जाइए लेवल 9 पे एमवॉक डिग्री है, 2 साल का होता है, 120 क्रेडिट पॉइंट होता है और आफ्टर बीवॉक होता है वोकेशनल, बैचलर ऑफ वोकेशनल। और लास्ट है जी 10 लेवल जो रिसर्च लेवल होता है, यूजीसी है ना, मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स ऑफ द अवार्ड एमफिल पीएचडी डिग्रीज के लिए होता है, रेगुलेशन 2016 भी, ठीक है। तो ये क्या था, ये लेवल ऑफ एनएसक्यूएफ था जिसमें आपको क्या पॉइंट दिए जा रहे थे। तो बीवॉक डिग्री के लिए कितना था सर, 3 साल था, 10+2 के बाद 3 साल था और उसके लिए पॉइंट्स कितने थे, 180 क्रेडिट थे। तो आ जाइए जी, ये हो गया आपका डी आंसर। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलिए 28 नंबर में क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी नेम्ड बिलो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स वर इनिशिएटेड इन 1962। सर 1962 में ना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स को लॉन्च किया था। तो ये क्या हो जाएगा आंसर 4। चलिए नेक्स्ट चलें, क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। क्या पहला स्टेटमेंट पढ़ता है तो कहता था वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी इज एन एग्जीक्यूटिव हेड एंड हु इज वेस्टेड विद एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज एकेडमिक रिस्पांसिबिलिटीज। बिल्कुल सही कह रहा है सर। क्या कह रहा है, फॉर अ कैरिस्मेटिक लीडरशिप एट्रीब्यूट इन अ वाइस चांसलर बोथ द ट्रांजैक्शनल एज वेल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप कंपिटेंसीज आर नीडेड। बिल्कुल सही। एक जो वाइस चांसलर हेड होते हैं सर, तो हेड होते हैं तो उसके लिए ट्रांजैक्शनल और ट्रांसफॉर्मेशनल दोनों लीडरशिप की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जी 1 फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, नीट द फुल फॉर्म ऑफ नीट NEAT रिसेंटली लॉन्च स्कीम MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या है ये सर, इसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। लीजिए जी, ये हो गए जी 30 क्वेश्चंस आपके हायर एजुकेशन के। उम्मीद करता हूं इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करके जाइएगा, उसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने। हाँ जी जी बिल्कुल। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और जय हिंद।